ये कहानी उस समय की है जब गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे और रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर थी। खेतों की मिट्टी में मेहनत करने वाले किसानों का जीवन सरल और सच्चा होता था। लेकिन समय के साथ कुछ लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए। आज हम दयाशंकर और हरिशंकर की कहानी सुनेंगे, जो दोस्ती, ईमानदारी और इंसानियत का एक अद्भुत उदाहरण है। दयाशंकर एक साधारण किसान था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में उसका नाम था। आज सालों बाद हरिशंकर गांव वापस आया है और तभी उसके मित्र दयाशंकर उससे मुलाकात होता है। अरे हरिशंकर भाई, तू यहाँ? कितने सालों बाद तुझे मैं देख रहा हूँ। तेरा चेहरा तो पहचानने में भी समय लग रहा है। हाँ भाई, अब तो हम शहर में रहते हैं, बड़े बड़े काम और बहुत पैसा कमा रहा हूँ। अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। शहर में आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ, पैसे और पावर के साथ आया हूँ। तू तो अब भी इन खेतों में और अभी भी वही पुरानी जिंदगी जी रहे हो। हाँ भाई, मेहनत की रोटी और सुकून, बस इसी में खुश हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अरे भाई दयाशंकर, तुझे अब भी इन छोटी छोटी बातों में खुश रहना है। तू जानता ही है, पैसे से हर समस्या हल होती है। पैसा सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त। सच्चा सुख मेहनत और रिश्तों में रहता है। दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ती है, जिसमें हरिशंकर अपनी अमीरी के किस्से सुनाता है। दयाशंकर और उसकी पत्नी वसुंधरा की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। उनके पास दौलत नहीं थी, पर संतोष और खुशहाली की दौलत से वे परिपूर्ण थे। वसुंधरा घर में खाना बनाकर अपने स्वामी का इंतजार कर रही थी। स्वामी, खेतों में इस बार फसल कैसी हुई है और बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अरे ओ भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी तो मेहनत करनी है, पर उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। भगवान ने चाहा तो घर के हालात भी सुधरेंगे और मेहनत का फल मीठा होता है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम नए तरीके से खेती करेंगे। स्वामी, आप हमेशा हिम्मत देते हैं, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है। हमें भी परिवार का ध्यान रखना है। अरे ओ भाग्यवान, मैं बोल रहा हूं ना कि तुम चिंता मत कर। जब तक हम साथ हैं, मेहनत करेंगे तो सब ठीक होगा। हम एक दूसरे का साथ देंगे, यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी। दोनों के बीच और बातचीत होती है, जिसमें वे अपनी छोटी छोटी खुशियों की चर्चा करते हैं। वसुंधरा दयाशंकर की हिम्मत बढ़ाती है। स्वामी, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, पर मुझे डर लगता है अगले महीने घर के खर्चे कैसे चलेंगे। देखो भाग्यवान, खेतों में मेहनत करेंगे तो पेट भी भरेगा। थोड़ा धैर्य रखो, सब अच्छा ही होगा। वहीं दूसरी ओर हरिशंकर और उसकी पत्नी कौशल्या अपने काम के सिलसिले से शहर से अपने गांव आए हुए थे। अपने ऐशो आराम में मग्न थे। दोनों अब गांव की सादगी को पीछे छोड़ चुके थे। पतिदेव जी, हम कब तक इस गांव में रहेंगे? हमें शहर में जाकर रहना चाहिए। यहाँ रहकर हमें क्या मिलेगा? अरे कौशल्या, थोड़ा ठहरो। मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम शहर में होंगे और फिर कभी गांव का नाम भी नहीं लेंगे। फिर देखना, सब बदल जाएगा। पैसे का खेल तो आसान है। मैं तो कहती हूँ अभी निकल चलते हैं। मुझे अब और इंतजार नहीं होता। इस गांव की सीमाओं में रहकर मेरी सहनशीलता खत्म हो गई है। मैं चाहती हूँ कि हमें जल्दी से शहर की चमक चाहिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ा और पैसा जमा हो जाने दो, फिर देखना शहर में शान से रहेंगे। बस, मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं। मुझे सिर्फ शहर की चमक दमक चाहिए। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता है। कौशल्या गुस्से में बाहर निकल जाती है। वह अपने पति की सोच से परेशान है और हरिशंकर अपनी योजनाओं में व्यस्त रहता है। गांव में सूखा पड़ चुका था और सभी गांव वाले एक आपात बैठक के लिए चौपाल पर जमा हुए थे। सरपंच की अध्यक्षता में यह फैसला लिया जाना था कि अब कैसे बचा जा सके। चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं।
गांव का हाल सभी जानते हैं। बारिश नहीं हो रही है और फसलें सूख रही हैं। हमें एक साथ मिलकर इसका हल ढूंढना होगा। सभी लोगों को अपनी अपनी राय दे कि हमें क्या करना चाहिए। हम मेहनत करेंगे और मिलकर इस संकट को पार करेंगे। हमें सबको एकजुट होकर काम करना होगा। मेहनत? भला मेहनत से क्या होगा? असली ताकत पैसा है। जिसने पैसा कमाया है वही सफल होगा। हरिशंकर भाई, तू अब गांव को भूल चुका है। तुझे गांव की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे मित्र, पैसा सब कुछ नहीं होता। असली ताकत लोगों की एकजुटता और उनकी मेहनत में होती है। गांव वाले भी आपस में चर्चा करने लगते हैं। कुछ दयाशंकर के पक्ष में होते हैं और कुछ हरिशंकर के। हरिशंकर भाई तो अब बिल्कुल बदल गया है। उसे अब अपने गांव की भी परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ सच्चाई बोल रहा हूँ। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हमें आपसी सहयोग और विश्वास के साथ इस समस्या का हल निकालना होगा। हरिशंकर का अहंकार और पैसों की भूख उसे बर्बादी की ओर ले जा रही थी। जिस प्रोजेक्ट पर उसने अपनी सारी पूंजी लगाई थी वह असफल हो चुका था। अब हरिशंकर और कौशल्या के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। तभी कौशल्या गुस्से से कहती हैं, ये क्या किया आपने? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। आप हमेशा पैसों के पीछे दौड़ते रहे और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो सोचा था कि इस पैसे से हमारी जिंदगी और शानदार होगी। अब क्या करेंगे? अब गांव वापस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? गलत था कौशल्या। हरिशंकर कुछ नहीं कह पाता और दोनों के बीच असहमति बढ़ जाती है। तभी दयाशंकर उनके घर आ जाते हैं। दोस्त, मुझे पता चला कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। मैं मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, हम सब मिलकर काम करेंगे। दयाशंकर, मैं कितना गलत था। दौलत और घमंड ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। तुमने दोस्ती और इंसानियत के सच्चे मायने समझा दिए। दयाशंकर की मदद ने हरिशंकर को एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि रिश्तों और मेहनत में है। कुछ दिन बाद दयाशंकर और हरिशंकर खेतों में काम करते हैं। दयाशंकर उसे समझाता है, देख दोस्त, मेहनत का फल मीठा होता है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तब हर समस्या हल हो जाती है। तूने सही कहा। मैं अब मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। दयाशंकर और हरिशंकर गांव वालों के साथ खेतों में साथ काम कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नियां घर के कामों में एक दूसरे की मदद करते करते बातें करती हैं। कौशल्या जी, देखा, अपने इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। हाँ दीदी, आज मुझे यह बात समझ आई है। हम गरीब या अमीर नहीं, सबसे पहले इंसान हैं।